आज का हमारा टॉपिक है सीड एंड फ्रूट डेवलपमेंट। अब सीड मतलब क्या होता है, तो हमने ये पढ़ा है कि जो ओव्यूल होता है ओव्यूल ही डेवलप होता है सीड में। तो अब सीड की हमें अगर डेफिनेशन लिखनी रही तो हम किस तरीके से लिखेंगे, तो सीड इज दी फर्टिलाइज्ड एंड मैच्योर्ड ओव्यूल। सीड क्या है, तो सीड इज दी फर्टिलाइज्ड एंड मैच्योर्ड ओव्यूल, मतलब ओव्यूल ही जो है वो डेवलप होकर क्या बनाता है, सीड बनाता है। और ये जो सीड की स्टडी होती है इसे हम कहते हैं स्पर्मोलॉजी। स्टडी ऑफ सीड कॉल्ड एज स्पर्मोलॉजी। सीड के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं दैट कंसिस्ट ऑफ वेरियस पार्ट्स, और ये जो होता है सीड कोट दैट इज द आउटर पार्ट ऑफ सीड कॉल्ड एज द सीड कोट। अब ये जो सीड कोट है इन केस ऑफ डाइकॉट्स इट इज डबल लेयर। डाइकॉट के केस में ये डबल लेयर रहता है और मोनोकॉट के केस में सीड कोट जो है वो सिंगल लेयर रहता है। सीड कोट में दो भाग होते हैं, एक आउटर पार्ट और एक इनर पार्ट, उसे हम कहेंगे आउटर सीड कोट एंड इनर सीड कोट। द आउटर सीड कोट इज कॉल्ड एज द टेस्टा एंड इनर सीड कोट इज कॉल्ड एज द टेगमेन। और ये जो सीड कोट होता है दैट डेवलप्स फ्रॉम इंटीग्यूमेंट्स। जैसे ओव्यूल से सीड डेवलप होगा उसी तरीके से इंटीग्यूमेंट से क्या डेवलप होगा, सीड कोट डेवलप होगा। और कुछ कुछ मैच्योर्ड सीड में न्यूसेलस बच भी जाता है, न्यूसेलस कंप्लीटली यूज्ड अप नहीं होता, तो सच सीड्स आर कॉल्ड एज पेरिस्पर्म कहा जाता है उन्हें। इसके एग्जांपल है ब्लैक पीपर एंड बीटरूट। अब जब सीड मैच्योर्ड हो जाता है, सीड मैच्योर होने के बाद में भी उसकी जर्मिनेशन अगर स्टार्ट नहीं हो रही है तो वो कौन से पीरियड में होता है, दैट पर्टिकुलर पीरियड ऑफ सीड इज कॉल्ड एज अ डॉर्मेंसी। जब उसकी डॉर्मेंसी मतलब क्या है, एक फेवरेबल कंडीशन नहीं है वो सीड की जर्मिनेट होने की, मतलब सीड वो टाइम पीरियड में जर्मिनेट नहीं हो रहा है, मतलब ग्रो नहीं कर रहा है वो, भले ही वो मैच्योर्ड हो गया है बट इट इज नॉट जर्मिनेटिंग। दैट पर्टिकुलर पीरियड इज कॉल्ड एज डॉर्मेंसी। और सीड कुछ कुछ सीड्स कितने भी सालों तक कर डॉर्मेंसी पीरियड में रह सकते हैं, और फिर उसके बाद में जब उनको ग्रो किया जाता है, उनका फेवरेबल कंडीशन में उनको जर्मिनेट किया जाता है, तो वो ग्रो होते हैं प्लांट्स के अंदर। तो उसी के इस तरीके से दो एग्जाम्पल दिए हमको हमारे टेक्स्ट बुक में, और ये नीट के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये पूछे गए क्वेश्चन है। लुपिनस आर्टिकस 10,000 ईयर्स, मतलब ये 10,000 साल पुराना जो है ये सीड था, और इसको ग्रो कर कर इसका एक वायबल सीड्स इससे ग्रो हुआ, प्लांट इससे ग्रो हुआ। दूसरा एग्जांपल है 2000 साल पुराना, कौन सा है, फेनिक्स डैक्टिलिफेरा। ये दोनों एग्जांपल आपको नीट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये डॉर्मेंसी पीरियड में थे इतने साल तक कर, और फिर इनसे प्लांट ग्रो किए, मतलब ये सीड जब जर्मिनेट किया तो इनसे प्लांट ग्रो हुआ। अब हम सीड्स का क्लासिफिकेशन देखते हैं। सीड जो है दैट आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ कॉटिलिडन। अब कॉटिलिडन क्या है, तो कॉटिलिडन एक जो है ये नरिशमेंट प्रोवाइड करता है डेवलपिंग एम्ब्रियो को। स्टार्टिंग इनिशियल में जो है, सबसे पहले इनिशियल जो डेवलपमेंट हो रही है, जाइगोट से एम्ब्रियो बन रहा है, तो ये डेवलपमेंट में जो नरिशमेंट प्रोवाइड हो रही है वो एंडोस्पर्म करता है। हमने इसके पहले पढ़ा है ये। लेकिन जब अगर एंडोस्पर्म खत्म हो जाए या फिर एंडोस्पर्म कंप्लीटली यूज्ड अप हो जाए, तो नरिशमेंट जो है वो कॉटिलिडन भी प्रोवाइड कर सकता है, क्योंकि उसके पास में स्टोर्ड मटेरियल होता है, रिजर्व फूड मटेरियल होता है। ठीक, तो सीड्स जो है अपन क्लासिफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कॉटिलिडन। तो दो टाइप में डिवाइड होंगे, डाइकॉट सीड्स एंड मोनोकॉट सीड्स। डाइकॉट सीड्स का मतलब दो कॉटिलिडन प्रेजेंट है उसमें, मोनोकॉट सीड का मतलब सिंगल कॉटिलिडन प्रेजेंट है उसमें। अब कॉटिलिडन बेसिकली है क्या, तो उनके पास में नरिशमेंट होता है, ठीक है, जो वो एम्ब्रियो को प्रोवाइड करते हैं। अब डाइकॉट के केस में जो है अपन डाइकॉट को दो इसमें और दो ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एंडोस्पर्म प्रेजेंट और नॉट। अगर एंडोस्पर्म प्रेजेंट है या नहीं है वो बेसिस के ऊपर हम डाइकॉट को क्या करेंगे, फर्दर क्लासिफाई करेंगे दो ग्रुप्स में। अगर उसके पास में एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है, ऐसे सीड जिसके पास में एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है, तो ऐसे सीड को हम कहेंगे एंडोस्पर्मिक सीड या फिर एल्बुमिनस सीड। इसके एग्जाम्पल है कैस्टर, कोकोनट, मेज। ठीक, और ऐसे सीड्स जिसके अंदर जो है एंडोस्पर्म जो है वो कंप्लीटली यूज्ड अप हो चुका है, तो सच सीड्स आर कॉल्ड एज नॉन एंडोस्पर्मिक सीड और आल्सो कॉल्ड एज एक्स एल्बुमिनस सीड। इसके एग्जांपल पी, ग्राउंडनट, बीन। ये एग्जांपल्स आप लोगों को ध्यान में रखने हैं। सेम अप्लाई होगा मोनोकॉट के केस में। मोनोकॉट सीड्स का मतलब क्या, तो सिंगल कॉटिलिडन प्रेजेंट है उसमें, ये भी सेम एंडोस्पर्मिक सीड और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड में डेवलप होगा, मतलब इसमें भी क्लासिफिकेशन होगा उसी तरीके से जिस तरीके से डाइकॉट में था, सिर्फ इधर एग्जांपल्स का फर्क रहेगा। एंडोस्पर्मिक सीड में जो है एग्जांपल आएगा व्हीट और सीरियल्स, और नॉन एंडोस्पर्मिक में एग्जांपल आएगा ऑर्चिड्स का।